हे इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आज हम लिटरली यूनिट 4 इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं। अगर लॉन्ग 8 मार्क क्वेश्चंस को सोचकर आपको टेंशन होती है ना, तो चिल करो, ये सेशन स्पेसिफिकली आपके लिए ही है। लेट्स डाइव राइट इन और कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ओके, तो आज का हमारा एग्जाम ब्लूप्रिंट इन 5 मेन पिलर्स पर खड़ा है। हम देखने वाले हैं पीएमएसएम का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, बीएलडीसी ड्राइव का आर्किटेक्चर, एसआरएम के प्रिंसिपल्स, ड्राइव्स में डीएसपीज का रोल और फाइनली द क्लासिक डीएसपी वर्सेस एफपीजीए कंपैरिजन। इन 5 टॉपिक्स को ध्यान से समझ लिया तो एग्जाम के हेवीएस्ट वेटेज वाले क्वेश्चंस गारंटीड क्लियर हैं। सो लेट्स हिट आवर फर्स्ट पिलर, पीएमएसएम यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। यहाँ स्टेटर पर आपको प्रॉपर 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स दिखेंगी और सेंटर में है हमारा रोटर। अब इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है, ध्यान से देखिए। रोटर पर आपको कोई ब्रशेस, स्लिप रिंग्स या कॉपर वाइंडिंग्स बिल्कुल नहीं मिलेंगी। उसमें सीधे परमानेंट मैग्नेट्स एम्बेडेड होते हैं। वाइंडिंग नहीं होने का मतलब है जीरो रोटर कॉपर लॉस। अपने 8 मार्क आंसर में इस पॉइंट को डेफिनेटली हाईलाइट करना, इट्स एब्सोल्युटली क्रूशल। तो ये एक्चुअली काम कैसे करता है? देखो, एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर में टॉर्क जनरेट करने के लिए हमें थोड़ी स्लिप चाहिए होती है, राइट? पर पीएमएसएम अपनी एग्जैक्ट सिंक्रोनस स्पीड पर लॉक होकर चलता है। फॉर्मूला याद है ना? NS = 120 F/P। जैसे ही हम स्टेटर पर 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और रोटर के परमानेंट मैग्नेट्स उस फील्ड के साथ लिटरली परफेक्ट लॉक हो जाते हैं। मीनिंग बिल्कुल जीरो स्लिप, परफेक्ट सिंक। एग्जाम में एक सॉलिड 8 मार्क आंसर को कंक्लूड करने के लिए ये हाई यील्ड पॉइंट्स डेफिनेटली नोट कर लो। जीरो कॉपर लॉस की वजह से हमें मिलती है हाई पावर डेंसिटी और अमेजिंग एफिशिएंसी। प्लस ब्रशेस ना होने का मतलब है मेंटेनेंस इज ऑलमोस्ट जीरो। यही रीजन है कि आजकल ईवीज, रोबोटिक्स और एडवांस सीएनसी मशीन्स में इसका इतना हैवी यूज होता है। एग्जामिनर्स आपके पेपर में एग्जैक्टली यही कीवर्ड्स ढूंढते हैं, सो कीप देम इन माइंड। Alright, moving on to pillar number 2, microcontroller-based BLDC drive architecture. Let's zoom in closely on this block diagram of a closed-loop BLDC drive system. Make sure you know how to properly draw and label this for the exam. अगर आप path को trace करें, तो right side में हमारा position sensor है, जो rotor की exact position detect करके controller को live feedback भेजता है। फिर controller inverter को signal देता है और inverter उस DC power को एक controlled 3-phase AC में convert करके motor को power देता है। ये एक perfectly tuned continuous loop बन जाता है। अब इस 8 मार्क्स स्कोर के लिए आपको डायग्राम के हर कंपोनेंट को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। हॉल इफेक्ट सेंसर्स का काम है रोटर के पोल्स को डिटेक्ट करना। माइक्रो कंट्रोलर प्योर सिस्टम का ब्रेन है जो फीडबैक प्रोसेस करता है और PWM यानी पल्स विथ मॉड्यूलेशन के थ्रू एवरेज वोल्टेज को प्रिसाइसली कंट्रोल करता है। इन्वर्टर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जॉब करता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन कहते हैं। ट्रस्ट मी, ये 2 टर्म्स इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन और PWM आपकी आंसर शीट पर डेफिनेटली होनी ही चाहिए। और फाइनली प्रोटेक्शन सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है ताकि ओवरकरंट या ओवरहीटिंग ना हो। लेट्स जंप टू पिलर नंबर 3 नाउ, स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर यानी SRM का प्रिंसिपल और वर्किंग। इसका रोटर एक्चुअली ड्राइव सिस्टम्स का सबसे सिंपल और रगेड रोटर होता है, क्योंकि SRM का कोर फिजिक्स एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, द मिनिमम रिलक्टेंस प्रिंसिपल। इसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझो। मैग्नेटिक फ्लक्स नेचर में काफी लेजी होता है, मतलब वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ ढूंढता है, और मैग्नेटिक्स में इस मैग्नेटिक रेजिस्टेंस को ही हम रिलक्टेंस बोलते हैं। तो रोटर हमेशा खुद को एनर्जाइज स्टेटर पोल की तरफ फिजिकली ऐसे अलाइन करने का ट्राई करता है जिससे उस एयर गैप में रिलक्टेंस एकदम मिनिमम हो जाए। यही एग्जैक्ट टेंडेंसी या अलाइनमेंट का प्रोसेस ड्राइविंग टॉर्क जनरेट करता है। जब भी एग्जाम में SRM की वर्किंग पूछी जाए, उस थियोरी को इन 3 क्लियर प्रिसाइज स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना। स्टेप 1, जैसे ही फेज ए एनर्जाइज होता है, रोटर अलाइन होने के लिए तुरंत उसकी तरफ मूव करता है। स्टेप 2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही रोटर फुली अलाइंड हो और रिलक्टेंस मिनिमम ड्रॉप हो जाए, फेज ए को तुरंत स्विच ऑफ करना पड़ता है। स्टेप 3, उसके बाद आप फेज बी को एनर्जाइज करते हैं, जिससे रोटर आगे मूव करता है और आपको एक कंटिन्यूस रोटेशन मिलती रहती है। Let's focus on this closed loop speed control diagram for the SRM. आपके दिमाग में आएगा, continuous rotor position feedback देना इतना strictly mandatory क्यों है? Well, अगर कंट्रोलर को रोटर की एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं पता होगी, तो वो टोटली गलत टाइम पर नेक्स्ट फेज एनर्जाइज कर देगा, जिसका मतलब नेगेटिव टॉर्क जनरेट होगा। बेसिकली मोटर खुद की ही रोटेशन को अपोज करने लगेगी, which is a complete disaster.
एक एक्यूरेट क्लोज लूप फीडबैक एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है और सिस्टम की हाई एफिशिएंसी मेंटेन रखता है। To wrap up that SRM answer perfectly, हमेशा in pros, cons और applications की list जरूर include करना। Pros are obvious, इसकी simple solid construction, high speed handle करने की capability और fantastic fault tolerance। But of course, cons भी हैं, इसमें काफ़ी high torque ripple होता है और seriously बहुत ज़्यादा acoustic noise produce होती है। Application-wise, इसकी इस extreme ruggedness की वजह से ये aerospace, heavy industrial drives और हमारी normal washing machines में भी commonly use होती है। Okay, let's shift gears now to the digital control side of Unit 4. हमारा fourth pillar है Digital Signal Processor या DSP in electric drives. Now, आप शायद सोच रहे होंगे कि हम मॉडर्न ड्राइव्स में बस नॉर्मल माइक्रोकंट्रोलर्स क्यों नहीं यूज़ कर लेते। बात यह है कि मॉडर्न मोटर कंट्रोल में करंट, वोल्टेज और स्पीड को रियल टाइम में मैनेज करने के लिए इनक्रेडिबली हाई स्पीड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चाहिए होती हैं। एक स्टैंडर्ड चिप वहाँ स्ट्रगल करती है, पर एक डीएसपी उन्हें ईजिली क्रंच करता है, रैपिड पीडब्ल्यू पल्सेस जनरेट करता है और वेक्टर कंट्रोल या फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल जैसे हाईली कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स स्मूथली एग्जीक्यूट करता है। इस इनसेन प्रोसेसिंग स्पीड की वजह से हार्मोनिक्स ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हैं और ड्राइव की ओवरऑल एफिशिएंसी स्काई रॉकेट कर जाती है। Alright, final stretch. अपने पांचवें पिलर पर आते हैं DSP versus FPGA comparison. इसे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान से सुनना क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट क्लासिक हाई वेटेज 8 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन है। टेबल को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे फंडामेंटल डिफरेंस इनके एग्जीक्यूशन में है। डीएसपी सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर पर चलता है, मीनिंग कोड स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन रन होता है। बट एफपीजीए पैरेलल हार्डवेयर एग्जीक्यूशन पर बेस्ड है, जहां लिटरली सारे टास्क्स एक ही साथ साइमल्टेनियसली रन होते हैं। इस हार्डवेयर आर्किटेक्चर की वजह से एफपीजीए की सैम्पलिंग स्पीड इनसेनली हाई होती है, जनरली मेगाहर्ट्ज में, जबकि डीएसपी की टिपिकली मॉडरेट किलोहर्ट्ज में होती है। एफपीजीए आपको हाईली डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रिक्ट टाइमिंग ऑफर करता है, लेकिन हाँ, इट्स कॉस्ट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन अ स्टैंडर्ड डीएसपी। हमेशा इस कंपैरिजन को उनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बताकर कंक्लूड करना। डीएसपी स्टैंडर्ड, इंडस्ट्रियल नीड्स, टिपिकल बीएलडीसी या पीएमएसएम मोटर्स और जनरल ऑटोमेशन टास्क्स के लिए परफेक्ट चॉइस है, जहां थोड़ी सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, एफपीजीए को स्पेसिफिकली एक्सट्रीम हाई स्पीड क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे अल्ट्रा हाई स्पीड सर्वो ड्राइव्स, एडवांस्ड एरोस्पेस सिस्टम्स और हेवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जहां प्रैक्टिकली 1 माइक्रोसेकंड का डिले भी एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल होता है। सो आज हमने प्रैक्टिकली अपने यूनिट 4 के एंटायर एग्जाम ब्लूप्रिंट को मास्टर कर लिया है। बिफोर वी रैप अप, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूँ। इन सभी को देखने के बाद क्या लगता है, पीएमएसएम, पीएलडीसी और एसआरएम में से फ्यूचर की एक्सट्रीम हाई स्पीड ईवीज को एक्चुअली कौन सी ड्राइव आर्किटेक्चर डोमिनेट करेगी? अपने नए क्लियर कॉन्सेप्ट्स पर फुल कॉन्फिडेंस रखो, उन 8 मार्क स्ट्रक्चर्स को लिखकर सॉलिड प्रैक्टिस करो, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।